हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ आज हम किसकी समास की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। आइए हम बात कर लेते हैं बिना देरी करते हुए कि समास के हम कुछ भेद पढ़ चुके थे। हमको आज बात करना है कि बहुब्रीहि समास के बारे में, कि बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स और तत्पुरुष समास, और एक हम आपको नया समास बताएंगे जो कि नया समास है, जो कि हिंदी में नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, जानना थोड़ा जरूरी है। तो आइए हम अभी बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास की, कि बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है। जहाँ पर दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अभी हम बात करते हैं अगर कि जहाँ पर दोनों पद अप्रधान होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि जहाँ पे कोई अन्य पद यानी कि तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा है दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थात तीसरे की ओर इशारा करते हों तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। और हम आपको एक नोट में बता दें कि क्या होता है, जहाँ भी आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये तीनों कहीं भी अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ पर उत्तर हमेशा किस समास का लगा के आएंगे, बहुब्रीहि समास को लगा के आएंगे। बहुब्रीहि समास को वरीयता दे दिया जाता है, चूंकि अगर उसको कोई भी एग्जामिनर हो, अगर उसको पूछना ही होगा अगर द्विगु समास के बारे में, तो वह बहुब्रीहि समास को उस ऑप्शन में क्यों डालेगा, इसलिए डालेगा चूंकि जान रहा है कि बच्चा ये जान जाएगा और ये हो सकता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण ना जान पाए, इसलिए वह बहुब्रीहि समास का भी ऑप्शन में जिक्र कर देता है। तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास आप लगा के आएंगे, बहुब्रीहि समास लगा के आएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण की, कि कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि शिव जी। तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा है, शिव जी। शिव जी का क्या है, तीसरे पद हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर से किसको इंडिकेट किया जा रहा है, शिव जी को। ये डायरेक्ट शिव जी ना बोल के इनको क्या बोल दिया जाता है, चंद्रशेखर। अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके, क्या हो जाएगा, शिव जी, अर्थात कौन, शिव जी। वहीं अगर हम गजानन की बात करते हैं तो हाथी के समान मुख वाला, किसके समान मुख वाला, हाथी के समान मुख वाला, अर्थात कौन, गणेश जी। तो गणेश जी को हम क्या बोल देते हैं, गजानन। क्या बोल देते हैं, गजानन। गजानन अर्थात गज के समान मुख वाला। गज माने क्या होता है, हाथी होता है, और आनन माने क्या हो जाता है, मुख हो जाता है। तो गजानन, गज के समान मुख वाला, यानी कि कौन, गणेश जी को हम क्या बोलते हैं, गजानन बोल देते हैं। तो तीसरा पद यहाँ पर क्या है, तो गणेश जी तीसरा पद है। वहीं अगर हम बात करते हैं मुरलीधर की, तो मुरली को धारण करने वाला कौन, अर्थात श्री कृष्ण जी। मुरली को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण जी ही तो ले रहते हैं मुरली को, तो उन्हीं को हम बोलते हैं मुरलीधर, यानी कि श्री कृष्ण। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दशानन की, 10 मुख है जिसके, अर्थात कौन, रावण। रावण को हम क्या बोलते हैं, दशानन। हम उसको डायरेक्ट रावण कभी कभी ना कह के क्या बोल देते हैं, दशानन। तो अर्थात किसको हम बोल रहे हैं, रावण को बोल रहे हैं। तीसरा पद यहाँ पे क्या है, प्रधान, रावण है। और वहीं अगर हम बात करते हैं नीलकंठ की, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव जी। और ये नीलकंठ जो है यह कर्मधारय समास का भी उदाहरण है, लेकिन हमने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको कर्मधारय और क्या नाम है, बहुब्रीहि दोनों दिखाई पड़े तो वहाँ हमेशा उत्तर किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को ही उत्तर देंगे। तो देख सकते हैं नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है, वह शिव जी का ही तो है, क्योंकि उन्होंने क्या पिया था, विष पिया था, इसलिए उनका क्या है, नीला हो गया था शरीर, पूरी शरीर भी उनकी नीली हो गई थी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं चक्रपाणी की, तो चक्र है पाणी, अर्थात पाणी क्या मतलब क्या होता है, अर्थ क्या हो जाता है, हाथ हो जाता है। तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु जी। तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा है, विष्णु है। तो जहाँ भी तीसरा पद प्रधान हो जाता है वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज की, तो 4 भुजा है जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु जी को ही हम चतुर्भुज भी बोलते हैं। महावीर की अगर हम बात करते हैं तो महान है जो वीर, अर्थात किसको हम बोलते हैं, हनुमान जी को। हनुमान जी को हम क्या बोलते हैं, महावीर हनुमान। कौन, महावीर हनुमान। तो महावीर में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास
हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं त्रिलोचन की कि त्रिलोचन में कौन सा समास होगा, तो त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि हम त्रिलोचन किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। 3 नयन वाले अर्थात कौन, शिव जी। तो आइए हम बात कर लेते हैं अभी तत्पुरुष समास की कि तत्पुरुष समास के पहचान क्या होती है। तो हम बात करते हैं पहले तत्पुरुष समास की पहचान की। तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात कौन सा पद, उत्तर पद, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है। वहाँ पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और विग्रह करने पर किस विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कारक विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद का पता हम कैसे लगाते हैं, तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास का भेद का पता लगाते हैं या चलता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जैसे कि गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष समास में भी आपसे जब भेद पूछेगा तो उसमें डाल देगा कि कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। ये सभी कारक की जो है अलग अलग प्रकार हैं। कारक 8 प्रकार की होती है, लेकिन हमको तत्पुरुष जो है समास में केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक की। तो कारक कौन से होते हैं, कर्ता, और इसकी विभक्ति कौन सी है, ने। कर्म की बात करें तो कर्म क्या है, कारक है, इसकी विभक्ति कौन सी है, को है। जो यहाँ पे लिखा है ये सभी क्या है, विभक्तियाँ हैं। तो अभी आप देख लेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो। और करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन अपादान का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो। और अगर वहीं हम बात करते हैं करण की, तो यहाँ करण में कोई भी अलगाव नहीं होता है। और वहीं हम अगर बात करते हैं संबंध की विभक्ति कौन सी होती है, काकी के। और अधिकरण की बात करें तो में, पर। और संबोधन की बात करें तो हे, हो, अरे। और हम बता दें आपको कि संबोधन और कर्ता इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास कितने आधार पर बटा है, तो 6। कौन कौन से नहीं है, तो कर्ता नहीं है और एक संबोधन नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण की कौन कौन से हैं। तो गगनचुंबी ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। अगर उसमें भी पूछ लेगा किस तत्पुरुष का है, तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि गगन को चूमने वाला, तो को विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया। और को विभक्ति किसकी है, कर्म तत्पुरुष कर्म की है। तो यही आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मनचाहा की, कि मनचाहा में कौन सा समास है, तो मनचाहा में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि मन से चाहा, किससे चाहा, मन से चाहा। और जहाँ भी से विभक्ति का प्रयोग हो वहाँ पे क्या होता है, करण तत्पुरुष हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि बैलगाड़ी की, कि बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा, तो बैल की गाड़ी कभी नहीं होती है, बैल के लिए गाड़ी होती है। बहुत लोग जैसे बोल देते हैं कि बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, तो बैल की गाड़ी नहीं होती, बैल के लिए गाड़ी होती है। और जब जहाँ भी आपको मैंने बताया कि के लिए आएगा तो वहाँ पे संप्रदान हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण की, तो रोग मुक्त, क्या, रोग मुक्त में आपसे पूछेंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है, तो वह अपादान तत्पुरुष है। क्यों है, क्योंकि रोग से मुक्त, किससे मुक्त, रोग से मुक्त। और कोई भी जब रोग से मुक्त हो जाएगा तो रोग अलग हो जाएगा ना उससे, ना कि रोग उसके अंदर रहेगा, उसको बोल देंगे रोग से अगर वह जुड़ा रहेगा तो उसको क्या, रोग ग्रसित। और जब वह उसके अंदर रोग नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, रोग से मुक्त है। तो इसीलिए जहाँ भी आपको अलगाव की स्थिति दिखेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, और से विभक्ति का प्रयोग है तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं संबंध की, कि संबंध में क्या होता है, का, की, के का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं राजपुत्र की, कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में संबंध तत्पुरुष समास है। क्यों है, क्योंकि का विभक्ति का लोप इसमें होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अधिकरण की, तो अधिकरण में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब उसका हम समास विग्रह करते हैं। जैसे शोकमग्न,
किसमें मग्न, शोक में मग्न, किसमें मग्न, शोक में मग्न। किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, में, और में किसका है, अधिकरण का है। अगर वहीं हम बात करते हैं पर की, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पर बीती, किस पर बीती, आप बीती, आप बीती, और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती, तो किस पर बीती, तो आप पर बीती। यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पर विभक्ति का, और पर विभक्ति किस में है, तो अधिकरण में है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी है कि जो है संबोधन का और कर्ता का जो है कोई रोल नहीं होता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि जो है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वह संक्षेप होता है, यानी कि जो दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ अर्थात क्या हो जाएगा, संक्षेप में उसको किसी भी बात को बता दिया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, एक और समास होता है नए समास, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। इसको हम कोई भाग में नहीं डिवीजन करते हैं, बस ऐसे ही आपको बता दें कि नए समास में कौन सा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जहाँ भी आपको नकारात्मकता दिखेगी, क्या दिखेगी, नकारात्मकता दिखेगी, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पे नए समास होता है। और नए समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि नालायक, तो नालायक, लायक क्या है, प्रधान शब्द है, यहाँ पे ना का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि एक नकारात्मक आ हुआ है, ये भी नकारात्मक आ हुआ है, सब क्या है, नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक अक्षर हैं, और इसका जहाँ भी प्रयोग कर दिया जाता है वहाँ पे अर्थ नकारात्मकता में निकलते हैं। तो जैसे नालायक हुआ, असंतुष्ट हुआ और अधर्म हुआ, ये सभी क्या हैं, तो किसके उदाहरण हैं, तो नए समास के उदाहरण हैं। तो आइए हम आज इस सेशन की समाप्ति करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सभी कृपया करके इस सेशन को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।